ये अली साहब, आप जब बात कर रहे थे पूरा मौका दिया था, आप तशरीफ रखें। मैंने तशरीफ रखें अली साहब, तशरीफ रखें। इसलिए अली साहब तशरीफ रखें। अली साहब तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें। अली साहब प्लीज तशरीफ रखें। जी बात करें। देखें, इनका चेयरमैन गिरफ्तार है तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कैद था। सर ये जमीर मुर्दा है, इन्होंने जमीर बेच दिए हुए हैं, इन्होंने जमीर बेचे हुए हैं, ये जमीर फरोश हैं। अली साहब आपको पूरा मौका दिया था। अली साहब से कुछ नहीं बनता, अली साहब बनता। अली साहब आपको पूरा मौका दिया गया था बात करने का, कोई नहीं बीच में बोला था। क्यों फिक्रा इस्तेमाल कर रहे हो? तशरीफ आप प्लीज यहाँ नहीं आ सकते, इधर किधर आ रहे नहीं। और यार ये ड्रामे मत करो अली साहब, बस करें। ड्रामे मत करो अली साहब, बस करें। नहीं, आई विल नॉट गिव इट टू एनीवन नाउ। अगर ये रवैये रहे प्लीज। अली साहब आप जब बात कर रहे थे कोई नहीं बोला था, तशरीफ रखें। मेरे आप तशरीफ रखें। जब आप बात कर रहे थे कोई नहीं बात कर रहा था। जनाब नहीं, आप जी आप बात मेरे पे इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया। ये उस कबीना में शामिल था जिसने मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाया। इसने उसके हक में वोट दिया हुआ है। ये किस तरह बात करते हैं? मेरे पे आर्टिकल 6 इन्होंने लगाया। आप भी गवाह हैं, ये ईवान भी गवाह है। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। ये रंगबाजी कर रहे हैं। चेयर अली साहब तशरीफ रखें। अली साहब तशरीफ रखें। जब आप बात कर रहे थे कोई नहीं बोला था, आपने सख्त बातें की। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। ये किसने कहा था? जी शर्म आपको आनी चाहिए जनाब स्पीकर। जी ख्वाहिश बात कीजिए। जी अली साहब तशरीफ रखें। अली साहब आप जब बात कर रहे थे पूरा मौका दिया था, आप तशरीफ रखें। मैंने तशरीफ रखें। अली साहब तशरीफ रखें। इसलिए अली साहब तशरीफ रखें। अली साहब तशरीफ रखें। जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जी मैं बिल्कुल बात कराएं इनसे बात भी। जनाब स्पीकर, परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है और ख्वातीन की बात कर रहे हैं। वो सारे गवाह बैठे हुए हैं कि ख्वातीन के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया था। ये कौन सी ख्वातीन की बात कर रहे हैं? को इनकी ख्वातीन आसमान से उतरी हुई हैं और बाकी खुद। अब मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। आप फिर उसके बाद कहेंगी मैं खातून हूं। एड्रेस द चेयर। जी उसके बाद फिर मैं कहूंगी मैं खातून हूं। ये लोग जो हैं हर चीज। और उसके बाद क्या बयान देते हैं? शोहदा हमारे, फौज हमारी, फलां हमारी। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में कि जब जरूरत पड़ती है अपने बयान तब्दील कर लेते हैं। उसके बाद जो है लगातार जो है उस बयान की तरदीद करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए बयान देते रहे। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहां पे। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। हम इंतजार कर रहे हैं, अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। जी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब पाक फौज इनको आ गई है, चेक कर लो। जी बात की मैंने उतारना था, उतार दिया। अली साहब तशरीफ रखें। अली साहब आपने जब बात की थी
अल्फाज पूरा इस्तेमाल मौका किए दिया हैं। गया, प्लीज तशरीफ रखें। आप पूरा मौका आपको दिया गया था, तशरीफ रखें जी। देखें, एक वजीर आला बेटियों पे जा रहा है, प्लीज तशरीफ बेटियों पे जा रहा है, और मुझे मेरा नाम लेके उसने कहा है मेरे बाप पे गया है। उस वक्त इसका जमीर नहीं जागा, उस वक्त इसका जमीर, दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। अब्दुल्ला बिन उबई होता वो शर्मसार होता इससे। जी मैंने तमीज आपसे सीखी हुई है, जी जी ख्वाजा। आपके लीडर से सीखी हुई है। जी डिक्की में बंद होके गया था। जी ये काइंडली ये तशरीफ रखें। औकात है, बोलने दें स्पीकर साहब, इसको बोलने दें। काइंडली मेरा तशरीफ कार्य पूरा रखें। करना है ना, बोलने दें इसको। नहीं तशरीफ रखें, वो बात करने दें, आपने पूरी बात की जी। जी प्लीज जी, आइन के दायरे में ही करेंगे, आप प्लीज तशरीफ रखें जी जी। मैं कह रहा था जनाब, आज 2 दिन हो गए हैं, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लश्कर लेके आए। पश्तून, बलोची, पंजाबी, सिंधी जो हैं, ये बलोच जो हैं, ये मिलके पाकिस्तान बनाते हैं। पश्तूनों के ऊपर किसी का जो है अजारादारी नहीं है। वहां पे पाकिस्तान की मोहब्बत करने वाले भी लोग रहते हैं, बेशुमार अनगिनत लोग रहते हैं, खून देते हैं। शुहदा हैं वहां पे जिनकी ये तौहीन करते हैं, जिनकी यादगारों की जो है उनको मिसमार करते हैं। जनाब स्पीकर, ये रंगबाजी नहीं चलेगी, ये सियासत है। यहां पे रंगबाजी नहीं चलेगी। ये सीरीज जो है वाकयात की, उन्होंने कल रात का रिएक्शन जो है वो पैदा किया। आज भी ये एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर, ये कहां का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहां का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। फौज भी जो है अगर बात करेगी तो किसी आइन का हिस्सा बन के बात करेगी ना। ये इस तरह मामला नहीं चलेंगे। भाई कराम, आपने देखा जी, ख्वाजा मोहम्मद आसफ जो है कौमी असम्बली में स्पीच कर रहे थे। इस दौरान उनकी अली मोहम्मद खान के साथ भी नोकझोंक जारी थी। पूरी स्पीच के दौरान जैसे ही वो बोलते थे, पीछे से अली मोहम्मद खान जो है वो कोई ज़रूर नोकझोंक करते थे। और इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बीच में मुदाखलत करते और अली मोहम्मद खान को खामोश कराते, ये कह करके उन्होंने अपनी स्पीच कर ली है, लिहाजा अब इनको अपनी स्पीच करने दें ख्वाजा आसफ को। तो आल तो ख्वाजा आसफ ने कोई इस तरह की बात तो नहीं की जो कि सुनने वाली हो। बार बार बात के ऊपर वो तंजिया जो है वो निश्तर बरसा रहे थे पीटीआई के ऊपर और पीटीआई की क़यादत के ऊपर, और मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बहुत जल्द अपने बयानात जो है वो चेंज कर लेते हैं वक़्त को देखकर। तो ये तो ख्वाजा साहब को पता होना चाहिए कि देखें, जो सियासत है ये तो है यू टर्न का नाम। आप भी तो माजी में अपने अदारे के हवाले से क्या कुछ नहीं बातें करते रहे, सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। हड्डियों से मांस नोचने का जो इल्ज़ाम था वो किसने लगाया था, ये तो सब जानते हैं कि आपने लगाया था। और आपकी स्पीच जो है कौमी असम्बली में इसको किसी भी वक्त देखा जा सकता है सच करके कितनी सख्त तकरीर आपने की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यू टर्न हर कोई लेता है। आपने भी यू टर्न लिया, उन्होंने भी यू टर्न लिया। असल बात यह है कि आपने किस मुद्दे के ऊपर बात की, इतना ज़्यादा जो है आपने टाइम लिया, तो आपने अपने हलके के अवाम के मसाइल के ऊपर कौन सी बात की, मुल्क जिन मसाइल का सामना कर रहा है उनके ऊपर आपने कितनी बात की।